रशिया यूक्रेन जंग के 1 साल बहुत जल्द ही पूरे होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले व्लादिमीर पुतिन ने क्या नया प्लान बनाया है और निप्रो में क्यों कर रहे हैं नरसंहार। दो 2023 में पुतिन ने यूक्रेन को पूरी तरह तबाह करने की ठान ली है। नमक के शहर सोलेदार में जबरदस्त जंग है। इस बीच पुतिन ने मिसाइलों की बरसात कर यूक्रेन के बड़े शहर निप्रो को लगभग खाक कर दिया है। इस हमले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 40 से ज्यादा अभी भी लापता हैं। 70 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हैं। पुतिन के इस हमले से पूरे यूक्रेन में हाहाकार है। पुतिन ने बारूदी प्रहार से निप्रो की कैसे तबाही की, रिपोर्ट देखिए। इनकी मिसाइल से हुआ गहरा गड्ढा जो बताने के लिए काफी है कि मिसाइल कितनी घातक रही होगी। पुतिन ने एक बार फिर निप्रो शहर पर पूरी 33 मिसाइलों से अटैक कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। यूक्रेन ने दावा किया है कि मरने वालों में 15 साल की एक बच्ची भी शामिल है। हमले के बाद रेस्क्यू टीम ने इमारत से 37 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। जंग में रूसी हमले के बाद यूक्रेनी एक्टर और सैनिक दिमित्रो लिनात्रोविच घायल हो गए। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि हमने 33 में से 21 रूसी मिसाइलों को हमले से पहले ही तबाह कर दिया। यानी 33 मिसाइलें अगर निप्रो शहर पर गिरती तो तबाही और भयंकर होती। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री जर्मन के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के पावर ग्रिड पर हमला किया और इससे देश के बड़े इलाके में पावर सप्लाई रुक गई। अस्पतालों और रिहायशी इलाकों तक में बिजली बंद हो गई। ज्यादातर इलाकों में इमरजेंसी ब्लैकआउट लागू है। दो दिन पहले ही रूसी मिसाइल यूक्रेन में खार्किव के बारूदी कारखाने पर गिरी थी। इसके बाद यहां खूब आग भड़की थी। हालांकि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ था। रूस ने इससे पहले 29 दिसंबर को यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला करते हुए समुद्र और आसमान से 120 मिसाइलें दागी थीं। राजधानी कीव समेत 7 शहरों पर ये हमले किए गए थे। इनमें 14 साल की एक बच्ची समेत 3 लोग जख्मी हुए थे। इससे पहले 15 नवंबर को भी रूस ने यूक्रेन पर 100 मिसाइलें दागी थीं। दरअसल पुतिन नए साल पर यूक्रेन में भीषण हमले कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जानते हैं आप, पुतिन ने जिस कैलिबर मिसाइल से निप्रो शहर को तबाह किया है उसका नाम है KH-22। इसी मिसाइल का वार इतना घातक है कि लक्ष्य को तबाह करके ही दम लेती है। यूक्रेन के पास इस मिसाइल की कोई काट है ही नहीं। यहां तक कि पश्चिमी देशों से मिले एयर डिफेंस सिस्टम भी इसे गिराने में नाकाम साबित हुए हैं। क्या है KH-22 मिसाइल की ताकत, कैसे इसके हमले से पसरा है खौफ, देखिए। पुतिन की किलर मिसाइल ने बरपाया कहर। KH-22 ने किया यूक्रेन के निप्रो शहर को खाक, जिसके आगे एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल है। यूक्रेन के पास KH-22 का नहीं कोई तोड़। पुतिन के बारूदी प्रहार से यूक्रेन का निप्रो शहर कराह रहा है। पुतिन ने एक ही झटके में इतनी मिसाइलें दागी कि हाहाकार मच गया। हर तरफ बर्बादी का मंजर नजर आया। मिसाइल हमले में 9 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। 30 से ज्यादा लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हैं। निप्रो पर यह तबाही मचाई है पुतिन की घातक मिसाइल KH-22 ने। निप्रो पर हमले के लिए रूस ने अपनी सोवियत जमाने की एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल KH-22 का इस्तेमाल किया।
ये एंटी शिप मिसाइल इतनी ताकतवर है कि इसका यूक्रेन के पास कोई तोड़ नहीं है। इतना ही नहीं, यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों की ओर से भेजे गए एयर डिफेंस सिस्टम भी इस मिसाइल को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। यूक्रेनी वायुसेना के कमांडर के मुताबिक KH-22 मिसाइल को लॉन्च किए जाने के दौरान उसकी ऊंचाई और फ्लाइट स्पीड के आधार पर डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन उसकी उड़ान के दौरान सैकड़ों मीटर तक उसकी सटीक पहचान बंद हो जाती है। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम इतने प्रभावी हैं कि वो KH-22 की पहचान तो कर लेते हैं, लेकिन उसे मार गिरा पाना संभव नहीं हो पा रहा। उन्होंने साफ कहा कि हमारे पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जिसके बल पर मिसाइल को तबाह किया जा सके। यूक्रेन पर हमले शुरू होने के बाद अब तक रूस ऐसी 210 मिसाइलों की बारिश यूक्रेन पर कर चुका है। घातक पश्चिमी हथियारों से लैस यूक्रेन की सेना इनमें से किसी भी रूसी मिसाइल को तबाह नहीं कर पाई। KH-22 मिसाइल 950 किलो वजनी है, 600 किलोमीटर तक सटीक हमला करने में सक्षम है। कुछ ही एयर डिफेंस सिस्टम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। अमेरिका का पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे गिरा सकता है। पुतिन ने यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी शहर नीप्रो की एक रिहायशी इमारत पर शनिवार को ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किया था। इस हमले में 30 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लोगों को मलबे से जिंदा निकालने की जद्दोजहद हो रही है। 30 सितंबर के बाद एक जगह पर जान गंवाने वाले लोगों की यह अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है।